आज का प्रश्न है, यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है शून्यकों का योगफल ज्ञात करें और दूसरा शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो आज हम इस वीडियो में शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो बहुपद है, इस बहुपद में 3 पद हैं, 1 2 3। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है और यहाँ संख्या है जिसको अचर पद कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या गुणा में होते हैं उसको a से सूचित किया जाता है और x के साथ जो संख्या गुणा रहते हैं उसे x का गुणांक कहते हैं, जो b से सूचित किया जाता है, और अचर पद को c से सूचित किया जाता है। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है। x स्क्वायर का गुणांक a और x का गुणांक b और अचर पद c कहलाते हैं। तो इस बहुपद और इस बहुपद की तुलना करने पर हम पाते हैं कि a के जगह यहाँ 1 है और b के जगह यहाँ -6 है और c के जगह यहाँ 8 है। अर्थात a बराबर 1, b बराबर -6 और c बराबर 8 है। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि शून्यक, मूल, हल, x का मान ये सभी एक ही चीज़ हैं। शून्यक को ही मूल, मूल को ही हल और हल को ही x का मान कहा जाता है और इसे ही अल्फ़ा बीटा से सूचित किया जाता है। द्विघात बहुपद के 2 हल होते हैं, अर्थात 2 शून्यक होते हैं। एक को अल्फ़ा से सूचित किया जाता है, दूसरे को बीटा से सूचित किया जाता है। तो हम सूत्र से जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा होते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होते हैं। तो इन पदों में a और b का मान रखेंगे तो हमें शून्यकों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। तो माइनस लिखेंगे, b का मान यहाँ से -6 है तो -6 लिखेंगे। 2 चिन्ह को एक साथ नहीं लिखा जाता है इसलिए ब्रैकेट में लिखा जाएगा, बटे a का मान यहाँ 1 है तो 1। इस प्रकार माइनस गुना माइनस +6 प्राप्त होते हैं। प्लस को हम लोग नहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ छुपा हुआ है। अर्थात हमारा उत्तर है 6। अब शून्यकों का योगफल तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है, अर्थात अल्फ़ा गुना बीटा का सूत्र होता है c/a। अब c और a का मान यहाँ रखने पर c का मान 8 और a का मान 1, तो इस प्रकार हमें 8 प्राप्त होते हैं। तो शून्यकों का योगफल 6 निकला और शून्यकों का गुणनफल 8 हुए। ये हमारा उत्तर है। अब कुछ चीज़ें हैं जिसको बारीकी से समझना है। तो आइए आज के इस वीडियो के सारी चीज़ों को फिर से एक बार रिवाइज कर ले। प्रश्न है हमारे पास, यदि px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करें और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करें। तो ये बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद को हल करने पर जो x के मान होंगे उसको शून्यक कहा जाता है। तो हम दूसरी विधि से भी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इस बहुपद का शून्यक के लिए बराबर 0, अर्थात किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए
उस बहुपद का मान को 0 के बराबर लिखा जाता है। अब इसका शून्य ज्ञात करेंगे हम लोग, तो ये द्विघात समीकरण है। तो सर्वप्रथम ये 8 को एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं, तो 8 एक के 8 और 8 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 चौके 8। अब इसको जोड़ घटा करके मुझे -6 लाना है, तो -2 और -4 को आपस में जोड़ूंगा तो -6 हो जाएंगे। तो प्रथम पद उसी प्रकार रहते हैं, तृतीय पद भी उसी प्रकार रहते हैं, और ये मध्य का पद 2 भाग में विभक्त हो जाते हैं, -2x -4x, -2x -4x बराबर 0। अब 1 और 1 ये दोनों पदों में उभयनिष्ठ लेंगे, तो उभयनिष्ठ हमारा x आता है, तो यहाँ बचा x, क्योंकि x हमने उभयनिष्ठ बाहर ले लिया, तो यहाँ 1x बचा, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, x गुना x लिखा जा सकता है इसे। 1x बाहर लिया तो दूसरा x अंदर बच गया। अब माइनस बचे, और यहाँ x बाहर ले लिया, यहाँ 2 बचे, और फिर यहाँ दोनों अब पदों में उभयनिष्ठ 4 आते हैं, तो माइनस है तो माइनस लेना है, यहाँ प्लस रहेंगे तो प्लस लेना है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिया, और दोनों में 4 उभयनिष्ठ है, 4 कॉमन लिया, और यहाँ बचे x, क्योंकि यहाँ से 4 बाहर आ गया। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस कॉमन आने से अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो 4 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ बचेंगे 2, 4 दूना 8 बराबर 0। ये दोनों पद गुणनखंड में हमेशा समान होंगे। अगर ये दोनों पद समान नहीं आते हैं तो हमारा कहीं गुणनखंड ऊपर गलत है। अगर ये दोनों समान आते हैं अर्थात हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ जब कॉमन लिया हम लोगों ने, तो इसे एक बार गुना करके भी चेक कर लेना है कि ये सही है या गलत। x को जब x से गुना करूँगा तो x स्क्वायर आएंगे, और x को -2 से गुना करूँगा तो -2 आएंगे, तो सही है। अब फिर इसको भी गुना करके देख लेते एक बार, -4 गुना x तो -4x होंगे, और -4 गुना -2 दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 होंगे। तो अर्थात ये हमारा कैलकुलेशन सही है। अब इस पद और इस पद में उभयनिष्ठ x - 2 आते हैं, तो x - 2 कॉमन लूँगा, उभयनिष्ठ लूँगा, तो यहाँ बचेंगे, यहाँ x - 2 ख़त्म हो गए तो बचे x। अब इस पद में भी x - 2 ख़त्म हो गए क्योंकि कॉमन लिया यहाँ बचे -4 बराबर 0। अब दो पद आपस में गुना हैं और उसका मान 0 है, तो अर्थात ये पद 0 होंगे या तो दूसरा पद 0 होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि दो संख्या का गुणनफल अगर 0 हो तो या तो पहला पद 0 होना चाहिए या दूसरा पद 0। अगर मैं पहला पद 5 लूँ तो 5 को 0 से ही गुना करने से 0 मान आते हैं, तो अर्थात यहाँ मोस्टली 0 होंगे, अर्थात यहाँ 0 होना चाहिए। अगर 8 मैं यहाँ रखूँ तो यहाँ हमेशा 0 ही लेना पड़ेगा, तभी इसका मान 0 के बराबर होगा। तो अर्थात प्रथम पद में 0 होंगे या द्वितीय पद में। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल यदि 0 के बराबर है, दो संख्याओं का गुणनफल यदि 0 के बराबर है, तो इससे ये साबित होता है कि या तो पहला पद 0 के बराबर होगा या तो दूसरा पद 0 के बराबर होगा। इन दोनों में से एक पद 0 के मान के बराबर होना चाहिए और होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे या तो x - 2 ये पद 0 के बराबर होंगे या ये पद x - 4 बराबर 0। तो इससे x का मान 2 निकलते हैं और इससे x का मान 4 निकलते हैं। -2 इस तरफ गया तो +2 हो गए, -4 इस तरफ गए तो +4 हो गए। तो इस प्रकार हम लोगों ने शून्य ज्ञात किया। x के मान को ही शून्य कहते हैं, अर्थात हमारे पास पहला शून्य 2 है यानी अल्फ़ा है, 2 है यानी अल्फ़ा 2 है, और दूसरा शून्य बीटा 4 है। तो अब शून्यकों का योगफल अगर निकालना है तो शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा का मान 2
और बीटा का मान 4, तो 4 और 2 6। जैसा कि हमने प्रथम विधि से भी शून्यकों का योगफल 6 निकाला था। उत्तर। अब शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा गुना बीटा बराबर, पहला शून्यक 2 है यानी अल्फ़ा 2 है, गुना बीटा 4 निकला, तो 4 दूना 8। तो प्रथम नियम से भी हमारा उत्तर 6 और 8 ही थे, और दूसरी विधि से भी हमारा उत्तर 6 और 8 ही हैं। तो इस प्रकार हमने देखा इस वीडियो में कि बहुपद दिया हुआ हो तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो हम इस सूत्र की सहायता से हम लोग आसानी से शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और फिर मैं जल्दी आ रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। धन्यवाद।